अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ सरसों के खेतों में। आपको नज़र आ रही होगा मेरे पीछे कितनी ग्रीनरी है, सब सब्ज़ हैं, खेत हैं। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ सरसों के खेत कैसे होते हैं और सरसों का जो साग होता है वो कौन सी टहनी जो है वो ज़्यादा मज़े की जो साग बनता है वो होता है। तो आइए आपको मैं इंजॉय कराता हूँ सरसों के साग के खेतों में। और सरसों का साग आज हम बनाएंगे और खाएंगे। तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया और मेरे में तो ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है। सरसों का साग हो और मक्की की रोटी हो, ऊपर मक्खन रख के, क्या बात है माशाल्लाह। तो ये जो साग है हमारे अपने माशाल्लाह खेत हैं, उनमें हम लगाया हुआ है। तो हम आज साग माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत साग है। ये देखें कितना, जो हम कहते हैं पंजाबी में कूलियाँ गंदले हैं, नरम गंदले हैं। तो असल जो साग होता है ये इसकी ये टहनी होती हैं, ये गंदले होती हैं, गंदलों का साग होता है। ये देखें मैंने इसको थोड़ा दबाया और टूट गया। तो ये है असल साग, देसी साग। तो आपको दिखाते हैं कैसे तोड़ते हैं हम। ये देखें ऐसे, ये एक एक करके तोड़ते हैं इसको, ऐसे एक एक करके। ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है ये। जितनी ये गंदल मोटी ताज़ी होगी, सेहतमंद होगी, साग का उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। माशाल्लाह जी दिल खुश हो गया फसल देख के, सब्ज़ा देख के। कहते हैं जिस इंसान की नज़र कमज़ोर हो वो सुबह सुबह उठकर सब्ज़ी वाली फसलें देखें, सब्ज़ जो ग्रीन, कोई भी दरख्त हो, कोई फसल हो ऐसी ग्रीन, तो उसकी जो आँखों की रोशनी है ना वो ठीक हो जाती है। जिसकी कमज़ोर हो, जो जिसकी ऑलरेडी ठीक हो तो उसकी कमज़ोर कभी नहीं होती। ये गांव की ज़िंदगी है। इस तरफ ये शलजम और इस तरफ ये सरसों का साग, और दूसरी तरफ गंदम की फसल लगी हुई है। और इस तरफ ये आगे भैंसों के लिए चारा, बरसीम से हम पंजाबी में हम कहते हैं स्टाला, स्टाला लगाया हुआ है, बरसीम है, भैंसों का चारा। वो भी दिखाता हूँ आपको, वो अभी छोटा है। ये देख, ये भी छोटा है, कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह ये भी बड़ा हो जाएगा। यानी अभी ये इसको पानी दिया हुआ है और इसको खाद भी दी हुई है। तो यानी एक हफ्ते में ये माशाल्लाह बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर क्या इसको बोलते हैं, कक्कर, कक्कर बोलते हैं। ये जो बर्फ़बारी होती है, छोटी छोटी होती है, सुबह सुबह होती है, कोहरा। तो कोहरा ना पड़ा तो फिर ये बहुत जल्दी बड़ा होता है। अच्छा, तो मैं आपको एक और कुछ बात बताता चला जाऊँ, इंफॉर्मेशन। तो सरसों का जब हम तेल इस्तेमाल करते हैं वो इसी जो साग की फसल होती है उसी से ही निकलता है। जब ये सरसों का साग छोटी उम्र में होता है तो वो साग के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यही जब जो उसकी उम्र पूरी हो जाती है, वो फसल तैयार हो जाती है, तो उससे हम सरसों की जो फसल है वो लेते हैं। वो सरसों की फसल से फिर आगे हम जो सरसों का तेल निकालते हैं। तो ये देखें, ये आपको फूल नज़र आ रहा है, ये फूल, ये अभी फूल है और इसके अंदर ये देखें आपको नज़र आ रहा है, जो फसल है वो सरसों की फलियाँ तैयार हो रही हैं। तो ये मुकम्मल फसल तैयार हो जाती है तो इसकी फलियाँ होती हैं, फलियों में से फिर बीज निकलते हैं और बीज में से हम अब इसको सरसों का तेल निकालते हैं। तो इसी से सरसों का तेल भी इसी जो सरसों का साग की फसल होती है उसी में ही से निकलता है। तो देखिए अब तोड़ के जो हम जो साग है इधर इकट्ठा कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी
साग लेने आए हुए हैं। काशा ये क्या है? ये देखें साग के जो कंडले हमने इधर तोड़ के रखी हुई हैं। हाँ काशा, ये क्या है? साग है? साग है। आप खाते हो साग? हाँ बोला मैं साग खाता हूँ, साग खाता हूँ। ये अब्दुलरमान है। अब्दुलरमान आप साग खाते हो? हैं? आप नहीं खाते? क्या खाते हो आप? हैं? आपने साग नहीं खाते? मैं तो साग खाता हूँ। हैं? अच्छा ये इस तरफ जो साग के खेत हैं, अम्मा जी आए हुए हैं हमारे साथ। तो ये देख माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। तो ये इस तरफ ये देखें कुछ डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है इसमें और इसमें। ये सरसों के साग के खेत हैं और ये हैं शलजम से हम कहते हैं घुंगलू। तो इसमें हमने घुंगलू लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से अभी वो जो शलजम है नीचे अभी नहीं बने, तो हम देखते हैं, को ट्राई करते हैं कि हमको थोड़ा मिल जाए बड़ा। तो हम ये लगता है मुझके नीचे कुछ होगा अभी, पर नहीं अभी नहीं लगता मुझे। इसको हम थोड़ा खींचते हैं इसको। नहीं जी, ये देखें अभी छोटा सा, अभी नहीं बड़ा नहीं हुआ, छोटे से हैं अभी। तो मेरे ख्याल से कम अभी उनको 15 से 20 दिन लगेंगे थोड़ा बड़ा होने में। तो फसल अभी अच्छी है। तो ये देखें कुछ दिनों में जब बड़े होंगे तो फिर भी हम ब्लॉग बनाएंगे घुंगलू का, शलजम का। तो माशाल्लाह आंखें ठंडी हो गई हैं ऐसी सब सब्ज़ा देखकर। लो जी साड़ा साग जड़ा ना है, हाँ साग तोड़ लिया। हाँ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਗੇ ਆ। ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। थोड़ा सा इतना से हो 10 दे 10 काला काल साग है, इन्होंने बाढ़ के तो काला पीट पावांगे ना।